बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। बिफोर इट के मैं कमल शोज़ब साहिबा की वायरल वीडियो की जानिब आऊँ, एक काफ़ी शाम से ना एक स्क्रीनशॉट घूम रहा है। तारिक मतीन साहब उसको बार बार ट्विटर के ऊपर, एक्स की टाइमलाइन के ऊपर ले आते हैं, वो देखते हैं बंदरा, वो पंजाबी के अंदर हंसा जा निकल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज़ इट, और किस किस्म की पॉलिटिक्स है यहाँ पर। रिसेंट हम बहुत बड़े क्राइसिस अपनी तारीख के, मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर लगता है कि सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे रिसेंट के चंद दिन थे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के दिन थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी पाकिस्तान की। उसमें बड़ी तनकीद हुई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर कि मियाँ साहब खामोश हैं, वो उनके ऊपर लोगों ने बड़े-बड़े मीम्स भी बनाए, लोगों ने बड़े ताने भी कसे, कसते भी हैं लोग भाई, हालात वाक़यात ऐसे थे कि मियाँ साहब का मोदी के साथ कोई ताल्लुक रहा हुआ है, या उनकी दोस्ती है, या वो डिप्लोमेटिकली, या जब वो पीएम थे दोनों तो उनका तब से कोई ताल्लुक है, मियाँ साहब ने बात नहीं की। तो बड़े-बड़े ताने लोगों ने कसे इस सारे मामले के अंदर। बट कहानी ट्विस्ट तब आता है कहानी में कि आज अज़मा बुखारी साहिबा एक स्टेटमेंट दे देती हैं कि भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज़ शरीफ की ज़ेर निगरानी डिज़ाइन हुआ। अरे तो बस हँसा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर तज्ज़िया भी नहीं ज़्यादा किया जा सकता। एवं मैं खबर तो और करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था, सिर्फ फ़ोन देखा तो आगे तारिक मतीन साहब ने भी कुछ 10-15 मिनट पहले ये ट्वीट किया हुआ था, और वो मेरी नज़र से गुज़र गया दोबारा से। वो बार-बार तारिक भी करी जा रहे हैं, पता नहीं की होया है उन्होंने भी, तो बस मेरी नज़र से गुज़रा है, और फिर मैं कि जी बस मैं मेंशन कर दूँ कि मियाँ साहब ने जी ये सारा जो ऑपरेशन था जंग वाला, ये मियाँ साहब ने डिज़ाइन किया था बैठकर। मियाँ साहब बोले कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियस इतना बड़ा ऑपरेशन था, उन्होंने वो सोचा कि मेरे लफ्ज़ मुँह से कोई भी निकल गया तो ऑपरेशन की डिटेल्स किधर ना लीक हो जाए, सो लिहाज़ा ही डिड नॉट टॉक अबाउट इट, लेकिन उन्होंने पूरे का पूरा ऑपरेशन डिज़ाइन किया अज़मा बुखारी साहिबा के बकौल। इज़न्ट दैट ग्रेट? वेल दैट इज़ ग्रेट। एनीवेज़, मेन खबर की जानिब आते हैं। जब से इमरान खान साहब मुक़य्यद हुए हैं, जब से जेल में गए हैं इमरान खान साहब, पीटीआई के साथ क्या-क्या हुआ है हम सब जानते हैं, तारीख़ गवाह है। हम ना बोलें, हम बात ना करें तो फिर भी एक-एक चीज़ डॉक्यूमेंट है, वीडियोज़ हैं, रिटन कॉलम्स हैं, खबरें हैं, हर चीज़ एफआईआर्स के अंबारों के अंबार हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर एफआईआर्स हैं, जो ज़ुल्म जबर पीटीआई के ऊपर हुआ है। नोबडी कैन फॉरगेट दैट। आप ऐਵੇਂ नहीं निकल सकते तारीख़ में से वो भुला कर आगे कि जी आप निकल जाएँ आगे ये 2-3 साल छोड़ के, ऐसे नहीं हो सकता। व्हाट हैपेंड वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। फेयर इनफ। इसके अंदर बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर। इंटरनली पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग इधर से इधर, इधर से इधर, नई ग्रुपिंग, नई ग्रुपबंदियाँ, नए-नए लोग। इसमें जो पीक टाइम ख़वातीन की सियासत का मैंने 2-3 दफ़ा विटनेस किया है कि जब-जब इलेक्शन का टाइम आता था, जब-जब कोई रिज़र्व्ड सीटों के ऊपर नाम आते थे, इमरान खान ज़िंदाबाद के नारे स्टार्ट हो जाते थे। आगे-पीछे कहानी खैर। पीटीआई के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, मैं इसको बड़ा वसूख से कह सकता हूँ, रीज़न कि मैंने पीटीआई के जलसे जुलूस इस कदर ज़्यादा कवर किए हुए हैं, नून लीग और पीटीआई के, बहुत ज़्यादा जलसे जुलूस आउटडोर मैंने इतना काम किया कि 7-8 साल के लिए बहुत जलसे जुलूस कवर किए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों के अंदर जो ख़वातीन आती थी, वो अपनी मदद आपके तहत आती थी। उसका कोई बंदा क्रेडिट नहीं ले सकता। इसी तरह जो मर्द हज़रात आते थे, जो बुज़ुर्ग आते थे, वो अपनी मदद आपके तहत आते थे। उसका कोई बंदा, कोई एमपी, एमएनए, कोई सूबाई सदर, कोई बंदा क्रेडिट नहीं ले सकता। अगर कोई बंदा क्रेडिट ले सकता है तो वो है इमरान खान। ठीक है जनाब? अब इसके आगे चलिए तो ऑब्वियसली एक विमेन विंग भी है, उसमें विमेन विंग की एक खातून भी हैं, कमल शोज़ब साहिबा साबिक़ा एमएनए भी थी। फिर उन्होंने शायद उसके बाद वो कुछ देर पाकिस्तान से बाहर भी चली गई थी, फिर वो वापस आ गई हुई हैं, वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं काफ़ी। ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम कर रही होंगी या बुरा काम कर रही होंगी, वो तो इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे, जिन्होंने उनको कोई ओहदा दिया हुआ है, पार्टी का तंज़ीमी ओहदा दिया हुआ है। आज शाम से उनकी जो रात गुज़री है, उसका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल कमल शोज़ब साहिबा की, वो अलीमा खान साहिबा के बारे में बड़ा बरस रही हैं, और 2-3 पॉइंट उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में, कोई अलीमा खान साहिबा ने कमेंट किया था माज़ी में कि कौन बैरिस्टर गौहर, पार्टी का चेयरमैन तो इमरान खान है। तो कमल शोज़ब साहिबा को अलीमा खान साहिबा के इस एक कमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि अलीमा आपा ने ये क्यों कहा है कि कौन बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, इमरान खान बानी चेयरमैन है। ठीक है, फ़ाइन, वो पार्टी की तंज़ीमी ओहदेदार हैं, शायद वो अपने आप को, उनको लगता होगा कि वो अलीमा खान से भी ज़्यादा ऊपर की चीज़ हैं पार्टी के अंदर भी, और इमरान खान साहब की फैमिली के अंदर भी, और उनका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर भी अलीमा खान से शायद ज़्यादा हो गया हो, तो शायद उन्होंने बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे दी। अब वो ज़ूम मीटिंग थी कोई उनकी ख़वातीन की चल रही, उसमें एक खातून है नीलम राव साहिबा, वो ज़ूम मीटिंग का वीडियो मैं साथ लगा के दिखाता हूँ आपको स्प्लिट स्क्रीन के अंदर, उसने आपने देखना है कि ख़वातीन कमेंट किस तरह कर रही हैं। ये वो तमाम ख़वातीन, मोस्टली वो जो रिज़र्व्ड सीट्स एंड ऑल, वो जो ख़वातीन की जिस सियासी जमात के अंदर हैं कुछ ख़वातीन, तो उनके कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इधर से मोहतरमा कमल शोज़ब साहिबा अलीमा खान साहिबा के ऊपर बरस रही हैं, बाकायदा बरस रही हैं, यहाँ तक कि मैं अलीमा आपा से मुलाकात होगी तो मैं उनसे लड़ूँगी। बल्कि छोड़ें, मैं आपको पहले वीडियो सुना ही दूँ, फिर उसके ऊपर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। और वो आपने जो साथ है ना, वो उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं ख़वातीन के, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, साथ में हाफ विंडो में लगाता हूँ, ज़रा पढ़िएगा। करने नहीं देना।
ना ये इसकी ओनरशिप है, ये पीटीआई हमारी फैमिली है। मुझे तो बहुत तकलीफ हुई आज अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी कौन गौहर, इमरान खान चेयरमैन है। इमरान खान तो बानी चेयरमैन है भाई, उन्होंने गौहर को नॉमिनेट किया, उन्होंने उनको चेयरमैन बनाया। अगर आपके तंजीम के ओहदों की इज्जत नहीं होगी तो आप कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करेंगे? बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, वो जिस वक्त मीटिंग करता है, चेयर करता है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमें मौका देता है बोलने का, हम बोलते हैं। आप अभी इस वक्त मेरी रिस्पेक्ट में मैं जो कह रही हूँ वो मान रहे हैं, इसलिए ये नहीं है कि मैं आपकी कोई बड़ी रिश्तेदार हूँ या मुझसे आपको बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि आपको इमरान खान की इस पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो कर। आप कहते हैं कि इमरान खान ने इनको वुमेन विंग का सदर लगाया, ये वुमेन विंग का डिसिप्लिन लेकर चल रही है, हम इसलिए इसके ओहदे की रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे शक्ल XYZ कोई भी हो। आप इमरान खान के डिसीजन की रिस्पेक्ट करें। कोई कौन होता है उठ के उसको कहने वाला जी ये तो मुंशी है फलाना, ये बातें करने वाली टके टके के लोग हैं, उठ के जो है वो बदतमीजियां कर रहे हैं। जो इमरान खान के उधर गेट के ऊपर जो है वो ड्यूटियां देते थे बतौर गेट कीपर, वो उठ के पार्टी के चेयरमैन को बेइज्जत कर रहे हैं, ट्वीट्स में कह रहे हैं कि जी ये मुंशी है, इसकी ये औकात है। मैं तो अलीमा अब्बा से लड़ूंगी अब जिस दिन मुझे नजर आएंगी कि या तो आप अनाउंस करें कि आप सियासत पे आ गई, और अगर आप खान साहब की फैमिली है तो प्लीज आप पार्टी को फिर बर्बाद मत करें बाहर से बैठ। जनाब, या तो आप अनाउंस कर दें कि आप पार्टी में आ गई हैं, या इमरान खान की पार्टी को बाहर से बैठ के बर्बाद मत करें। अलीमा खान साहिबा को ये वार्निंग दी गई है कंवल शोजब साहिबा की जानिब से। उसके बाद फिर जब ये वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने इसको एड्रेस भी किया है, लेकिन वो फिर रुड़िया बेरन की मतलब उनका क्या बंदा कि कंवल शोजब साहब ने इसके ऊपर कमेंट किया है, जो उन्होंने एड्रेस किया है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। ये विमेन विंग की इंटरनल मीटिंग से रिकॉर्ड किया गया सियाको सबाक से हटकर क्लिप है, जिसे जानबूझकर इस वक्त लीक किया गया। अलीमा आपा हमारी बड़ी हैं, किसी भी बात पर हमें इख्तलाफ हो तो हम इनसे अपना इजहार खुलकर करते हैं। हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, डिक्टेटरशिप की नहीं। आपको गालियां देने की आज़ादी है तो हमें अपने जायज़ बात कहने की पूरी आज़ादी है पार्टी में। इख्तलाफ खान साहब से भी हो तो उनसे खुलकर इजहार करते हैं और इसको तहम्मुल से सुनते हैं और इसका तदारुक करते हैं। अगर अलीमा आपा की बात को उठाकर गलत कोट करके कोई भी अरे गहरे पार्टी के अहदेदारों को गालियां देंगे तो हमारा हक है कि हम आपस में गिला करें, ऐसा मौका किसी को ना दें। पीटीआई को हमने खून से सींचा है और इसका दिफा, इसका डिसिप्लिन चलाना हमारे लीडर का हुक्म है, जिस पर पार्टी अहदेदार अमल कर रहे हैं और करते रहेंगे। लिहाजा इस पर गालम गलोच करके और गद्दारी के फतवे देकर टाइम ज़ाया करने के बजाय खान साहब की रिहाई के लिए मुहिम चलाएं। शाबाश, मजीद ट्वीट करें। जमहूरियत जिंदाबाद। जनाब मोहतरमा कंवल शोजब साहिबा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इसके एक एस्पेक्ट से 110% मुत्तफिक हूँ कि किसी भी पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है डिक्टेटरशिप की। आप स्ट्रेट अवे कोई रिजर्वेशन है खुलकर बात कीजिए, जिस बंदे से रिजर्वेशन है उससे बात कीजिए, खुलकर बताइए। ये जूम लिंक के अंदर खवातीन के सामने हीरो बनना समझ नहीं आ सका कि वहाँ पर ये गरजने बरसने की क्या ज़रूरत थी। इन खवातीन ने जो आपकी तारीफ़ों के कंवल शोजब साहिबा की पुल बांध रही हैं नीचे, क्योंकि कुछ रिजर्व सीट्स वाली होंगी, कुछ ओहदेदारान होंगी, कोई तंजीमी ओहदेदारान होंगी, या पार्टी के लॉयलिस्ट भी होंगी। तो अगर कोई पार्टी का लॉयलिस्ट है तो वो अलीमा खान के खिलाफ तो बात नहीं सुन सकता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो समझ नहीं आई कि इस जूम मीटिंग के अंदर गिला शिकवा क्यों भाई। अगर आपको इमरान खान साहब ने ये सिखाया है कंवल शोजब साहिबा कि आपने जहाँ पर आपको कुछ लगे कि ये गलत है, कि पार्टी का डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है, तो यू टॉक टू द पर्सन। आप इमरान खान साहब की शिकायत अपनी विमेन विंग के अंदर नहीं लगा सकती थी। आप लगाती ना कि इमरान खान साहब के किसी एक एक्शन के ऊपर मुझे बताइए कि माजी में आपने बैठकर तनकीद की हो। मुझे कोई तरीके इंसाफ का बंदा बताए ना, दो चार के अलावा, कि जिन्होंने माजी के इमरान खान के किसी एक्शन के ऊपर तनकीद की हो। मन दसो ना तुसी फराग होगी तो किसी ने तनकीद की थी। मन दसो ना तुहाडे चो किसी बंदे उस्मान बुजदार ते तनकीद की थी। मन दसो महमूद खान ते जदों सीएम लाया सी KPK दा, परवेज खटक लाया सी, किसी बंदे ने एक ते तनकीद की थी तुहाडे चो। किसी एक पॉलिसी के ऊपर मुझे बता दो। कोई करप्शन का स्कैंडल आया हो तो अपने इमरान खान साहब के सामने कहा हो कि सर ये आपका बंदा करप्ट है, ये गलत है। मन कोई शय ते दसो यार। ठीक है, आपकी पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में होती हैं तो फिर आपकी चीज़ें पब्लिक होती हैं। सो दैट इज़ हाउ दिस वीडियो गॉट लीक्ड। सो फिर ये एक खबर बनेगी, इसके ऊपर बात भी की जाएगी। इस चीज़ के ऊपर मैं मुत्तफिक हूँ मोहतरमा कंवल शोजब साहिबा से कि यस, इख्तलाफ भी होने चाहिए, उनके ऊपर बात भी होनी चाहिए। और अलीमा खान साहिबा पार्टी के अंदर नहीं है, उनको सियासत के ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं मुत्तफिक हूँ इस चीज़ के ऊपर, बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन डायरेक्टली पार्टी बोल देना, एक बैरिस्टर गौर स्टेटमेंट दे दें। वो बार बार कहते हैं वो हमारी बड़ी हैं, जिहड़ा बंदे कोई शिकवा होंदा ना अलीमा खान साहब टीवी ते आके बंदे वो हमारी बड़ी बहन है, हम बैठ के बात कर लेंगे। टेल हर स्ट्रेट अवे भाई, यू आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स।
या तो प्रैक्टिकली पीटीआई ज्वाइन करो, कि ओहदा लो, या इमरान खान साहब आपको ओहदा दे दे, या हमारे इंटरनल मैटर्स हैं पीटीआई के, आप केसेस की हद तक देखें मैटर्स को, खुल के जुरत भी नहीं करनी के साथ, किससे बंदे जुरत नहीं करनी। ये जूम मीटिंग ना लीक होती तो किसी को क्या पता चलना था कि किसी इशू के ऊपर मोहतरमा कमल शोजब साहिबा लत्ते ले रही थी, या वो गुस्से में थी, या गरज बरस रही थी अलीमा खानम साहिबा के ऊपर। सो दैट इज़ हाउ द पॉलिटिक्स इज। जब इस तरह की आप इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल रिफ्ट देखती हैं, बाकी पार्टीज़ में भी होंगी। मैं नहीं कहता बाकी पार्टीज़ के अंदर भी बहुत कुछ होएगा, लेकिन जो फिर लीक हो जाते फिर वो एक्सक्यूजेज नहीं लोग फिर ढूंढते ना, एक्सक्यूज नहीं ढूंढे जाते फिर उस चीज़ के। पीएमएलएन के कुछ डिजिटल मीडिया के लोगों के कुछ रहनुमाओं की भी रिसेंटली वीडियोस जो थी वो रिकॉर्ड लोगों ने करके डाली थी, वो भी अपनी पार्टी के लगते ले रहे थे। होता है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, होने भी चाहिए, दैट इज डेमोक्रेसी, बट ओन देम ना, खड़े हो फिर उसके ऊपर जो कहते हैं आप उसके। और लास्टली वही बात कि अलीमा खानम साहिबा के साथ कोई किसी को इशू है तो खुलकर बात करें। हमें जो नज़र आता है ना, जो सहाफ़ियों को, इस्लामाबाद लाहौर के सहाफ़ियों को नज़र आता हो, इस टाइम के ऊपर इमरान खान के साथ अपने ख़ानदान और उसके वोटर के अलावा की जो मिड टीयर लीडरशिप है ना, जो इमरान खान साहब ने बनाई हुई है सारी, कम कम नज़र आते हैं। या फैमिली नज़र आती है, वोटर नज़र आता है, और इमरान खान की एक ट्वीट नज़र आ जाती है। बाकी फिर सारियां गल्लां ने जिन्नियां मर्जी करी जो पानी दे विच मधानी है, जिन्नी मर्जी पा के चलाई जो मधानी, फ़ायदा कोई नहीं। बाकी आपको ये सुप्रीम कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इमरान खान साहब की केसेस की हियरिंग, जब कोई रिजर्व सीट्स का मामला होगा सारी खवातीन वहाँ पहुँच जाती थी। इमरान खान के केसेस रोज़ लगे होते हैं, बीबियाँ नज़र नहीं होती वुमेन विंग की। मैं नहीं कह रहा, सहाफ़ी सारे जो रिपोर्ट करते हैं ये उनके सारे को सबके कमेंट्स हैं। खैर, इसके ऊपर मुझे लगता है इतनी ही बात की जानी चाहिए, इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं की जानी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।